तो आप क्लास 10th में आए हो बट अभी तक कंफ्यूज हो कि मैथ्स में कौन-कौन से रिसोर्सेज किस-किस टाइम पर फॉलो करने हैं या मैथ्स के लिए ओवरऑल हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। तो टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद वैसे भी आपको सारी चीज़ें पता ही चल जाएँगी। तो अगर हम पहली बार मिल रहे हैं तो हाय एवरीवन, आई एम अक्षित सिंह, जस्ट पास्ड क्लास 10th एंड स्टार्टेड दिस चैनल विद अ मोटिव टू हेल्प यू ऑल इन योर क्लास 10 जर्नी। सो आज हम सबसे पहले बात करते हैं कि आपको मैथ्स में कौन-कौन से रिसोर्सेज फ़ॉलो करने हैं। सो नंबर 1 आपको एनसीईआरटी तो करनी है, ये बिल्कुल बेसिक है। एंड अगर आप सोच रहे हो मैं कि हम खाली एनसीईआरटी कर लेंगे, तो ये मैं पहली ही वार्निंग दे रहा हूँ कि एनसीईआरटी से कुछ नहीं आने वाला। ना आपके स्कूल के एग्ज़ाम्स में आएगा एंड ना ही बोर्ड के एग्ज़ाम्स में आएगा, क्योंकि भई वो बहुत ज़्यादा बेसिक है। अगर तुम करके जा रहे हो ना तो तुम 20-30 नंबर लाने बहुत मुश्किल हो जाएँगे तुम्हें, ऐसा है। फिर उसके बाद सेकंड आ जाता है आपका एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर। मैं पर्सनली बताऊँ, मैंने एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर नहीं लगाई थी क्योंकि मुझे किसी ने ठीक टाइम पे बताई भी नहीं थी एंड उसके बाद फिर लास्ट में थोड़ा इतना टाइम भी नहीं था क्योंकि मैंने क्वेश्चन बैंक वगैरह लगाए थे। तो फिर मैंने इसको लीव किया था, बट बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है ये, इससे एमसीक्यू डायरेक्ट उठ के आते हैं तो आप लगाना। थर्ड, आप रेफरेंस बुक फ़ॉलो कर सकते हो कोई भी, लाइक आरएस या आरडी करते हैं मोस्टली, इनमें से आप कोई भी कर सकते हो। मैंने आरएस करी थी, आप आरडी भी कर सकते हो, आरएस भी कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। जो आपकी कोचिंग में हो रहा है या जो आपके आस-पास कर रहे हैं, वो आप उस हिसाब से कर सकते हो। ऐसा कोई वो नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपको वही एक ही फ़ॉलो करना है। देन फोर्थ, आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक लगाना है। क्वेश्चन बैंक मैं पर्सनली आपको ओसवाल का सजेस्ट करूँगा क्योंकि लाइक ओसवाल का होता तो है अच्छा, बट वही बताया था मैंने कि हाँ 90% कंटेंट सेम होता है, तो आप किसी और बैंक का भी ले सकते हो। ऐसा कोई बिल्कुल वो नहीं है कि उसका ओसवाल का ही लेना है। देन इसके अलावा कुछ कॉमन चीज़ें आ जाती हैं जैसे कि पीवाईक्यू लगाने हैं आपको, सैंपल पेपर्स लगाने हैं। इसके अलावा एक सीबीएसई का कॉम्पिटेंसी क्वेश्चन बैंक होता है। मैं उसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा उसका, या फिर वो आप डायरेक्ट सीबीएसई की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो। वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं, हमारे पेपर में भी आए थे एंड वो तो भाई हर सब्जेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्स है। एंड लास्ट होता है एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स। एडिशनल क्वेश्चन पेपर्स क्या होते हैं? एडिशनल क्वेश्चन पेपर जैसे सैंपल पेपर रिलीज़ करता है ना सीबीएसई अपने, वो ऐसे ही एडिशनल क्वेश्चन पेपर रिलीज़ करता है। लाइक अब तो नहीं करना, उसने लास्ट शायद 21 या 22 में 23 में हाँ रिलीज़ किया था उसने अपना, उसके बाद नहीं किया। बट वो बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, उनका लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता है क्वेश्चंस का, तो अगर आप उन्हें करके जाओगे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। बाकी वो आप जैसे एकेडमिक वेबसाइट पे जाओगे सीबीएसई की, उसमें क्वेश्चन बैंक वाला ऑप्शन होता है। उसके अंदर ही आपको एडिशनल क्वेश्चन पेपर का ऑप्शन मिल जाएगा, वरना लाइक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूँगा, आप वहाँ से भी लगा सकते हो, लाइक पीडीएफ डाल दूँगा मैं। तो अब बात करते हैं कि आपको ये रिसोर्सेज़ क्या स्टार्टिंग से ही फॉलो करने हैं या किस-किस टाइम पर फॉलो करने हैं। तो अगर आपने मेरी रोड मैप वाली वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि लाइक अप्रैल टू अक्टूबर वाला जो आपका मंथ है, लाइक ये जितने भी मंथ्स हैं, इसमें आपको अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। तो जब आप सिलेबस कंप्लीट करोगे, खाली आपको 3 रिसोर्सेज़ फॉलो करने हैं। आपको बस एनसीईआरटी करनी है, एनसीईआरटी एग्ज़ाम्पलर करनी है एंड रेफ़रेंस बुक करनी है, लाइक आरएस या आरडी में से जौन-सी भी आपकी चॉइस हो। इसके अलावा मत उठाना, बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। पहले लाइक आप चैप्टर वाइज़ कर सकते हो कि लाइक मैंने पहले एक चैप्टर उठाया, चैप्टर 1 उठाया तो उसे पहले एनसीईआरटी से कर लिया, फिर एग्ज़ाम्पलर से कर लिया, फिर आरडी से कर लिया। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि लाइक आपकी कोचिंग वगैरह में वहाँ पे एनसीईआरटी करा रहे हैं या आपने बैच लिया है तो वहाँ पे एनसीईआरटी करा रहे हैं, तो उनके साथ-साथ एनसीईआरटी कर ली। पैरेलल में ही आप अपना अलग से आरडी एंड वो एग्ज़ाम्पलर लगा रहे हो। या थर्ड मेथड आपका ये आ जाता है कि पहले आपने 4-5 चैप्टर की एनसीईआरटी लगा ली, फिर 4-5 चैप्टर के साथ में आरएस लगा ली एंड उसके साथ ही वो लगा ली एग्ज़ाम्पलर। बट मेरे हिसाब से जो फर्स्ट मेथड है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है कि आप चैप्टर वाइज़ करते चलो, क्योंकि आपका एक-एक चैप्टर क्लियर होता चलेगा बिल्कुल डिटेल में। ऐसा करने में जनरली बच्चों के पास फिर टाइम नहीं रहता एंड फिर टाइम निकल जाता है, फिर वो छोड़ देते हैं बात के लिए आरएस की, हाँ रहने देते हैं और वो एनसीईआरटी करके ही रह जाते हैं। देन जब आपका आएगा रिवीजन वाला फेज़, मैंने आपको बताया था कि आपको रिवीजन करना है नवंबर एंड लाइक स्टार्टिंग के दिसंबर के मंथ में। इसमें आपको दोबारा से चैप्टर वाइज़ रिवीजन करना है, पूरा इन जनरल नहीं करना बट डिटेल में करना है आपके बार हर एक। तो मैं इसमें आपको एडवाइस करूँगा कि इसमें आप क्वेश्चन बैंक यूज़ करना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन लगाने के लिए क्वेश्चन बैंक सबसे अच्छा रिसोर्स है। क्योंकि वहाँ तक तो आपको बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा बेसिक भी एंड हाँ, आपको ये तो पता चल ही गया होगा किस टाइप के क्वेश्चन है क्या, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर हो चुके होंगे। अब तो बस आपको न्यू-न्यू टाइप के क्वेश्चन देखने हैं। तो बस अब आप क्वेश्चन बैंक लगाओ, आप चैप्टर वाइज़ लगाओ कैसे, एंड इसी के दौरान आप सीबीएसई वाला क्वेश्चन बैंक पे लगा लेना जो मैंने आपको बताया था। अब आता है हमारा लास्ट फेज़, प्रैक्टिस वाला फेज़ जो मैंने आपको बताया था, जो लेट दिसंबर एंड जनवरी के मंथ में चलेगा।
इसमें कुछ भी ऐसा चैप्टर वाइज़ नहीं बचता, इसमें आपको इन जनरल प्रैक्टिस करनी होती है, जहाँ से जितने क्वेश्चन जो मिल रहा है सब लगा डालो। इसमें आपको सैंपल पेपर्स लगाने हैं, टेस्ट्स इसमें देने हैं आपको, बाकी एडिशनल क्वेश्चन पेपर भी इसमें लगाने हैं एंड पीवाईक्यू भी आप इसी में लगाना। आप सैंपल पेपर के तौर पे लगा सकते हो पीवाईक्यू को भी, मैंने आपको बताया था पहले भी। एंड तो लाइक आप बस इस फ़ेज़ में तो आप ऐसा भी करना कि आपको कहीं वर्कशीट मिली हो, असाइनमेंट्स मिले हो, वो सब लगा डालना, ऐसा कुछ मत देखना। क्योंकि मैथ्स में मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, मैथ्स में कभी भी ऐसे नहीं होता कि हाँ, वो इस चैप्टर वाइज़ होता है ये। मैथ्स में प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ना ही ये होता कि हाँ, पहले एक कॉन्सेप्ट समझेंगे ये। आप एक बार स्टार्टिंग में पढ़ चुके हो एंड रिवीज़न भी कर चुके हो। अब तो आपको इन जनरल जो जहाँ जैसे कि क्वेश्चन मिल रहे हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन लगाने हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, लिख के करनी है, टाइमर लगा के करनी है, ताकि आपकी स्पीड बढ़े, सिली मिस्टेक्स कम हो एंड और बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके। तो अब हमने इन जनरल रिसोर्सेज़ के बारे में तो बात कर ली, लाइक मैंने आपको बता दिया कौन-कौन से रिसोर्सेज़ लगाने हैं, किस-किस टाइम पे एंड कैसे-कैसे लगाने हैं, ये सब भी बता चुका हूँ। बट अब मैं आपको कुछ इन जनरल वो टिप्स देना चाहता हूँ, पॉइंट्स बताऊँगा, लाइक जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा करेंगी एंड इन टिप्स या पॉइंट्स को अवॉइड मत करना। तो हमारी टिप नंबर 1 है कि बच्चे सोचते हैं मैथ्स को कि हाँ, अगर लाइक हमने ये कर लिया एंड ये इनफ है। देखो मैथ्स प्रैक्टिस के ऊपर है, आप जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे वो उतने कम हैं। कभी भी मैथ्स में ये मत सोचना अरे मैथ का तो मेरा पूरा हो गया, मैथ का सिलेबस कभी पूरा नहीं होता। लाइक अगर आपका ये सब भी हो गया, आप और न्यू रिसोर्सेज़ की तरफ बढ़ सकते हो। ऐसा कुछ है नहीं मैथ्स में कि जैसे हाँ, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स में होता है ना कि हाँ, एनसीईआरटी हमने 2-3 बार रिवाइज़ कर ली एंड हाँ, ये हो गया, तो हमारा सब कुछ हो गया है। एंड वहाँ पे भी क्वेश्चंस लिमिटेड बनते हैं क्योंकि उतने ज़्यादा घूम फिर के नहीं बनते। बट मैथ्स में तो अनलिमिटेड क्वेश्चंस बन सकते हैं, एन नंबर ऑफ क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो यहाँ पे आप कभी भी सैटिस्फाइड नहीं हो सकते। तो यहाँ पे आपको मोर एंड मोर प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती रहेगी। ऐसा कभी नहीं है कि आप सैटिस्फाई हो जाओ कम क्वेश्चंस में। सेकंड टिप है सिली मिस्टेक। अब सिली मिस्टेक में मैं क्या बताना चाहता हूँ, भई सिली मिस्टेक सबसे बुरी चीज़ है, सच बता रहा हूँ मैथ्स के लिए तो। क्योंकि मतलब ये मेरे साथ सच में हो चुका है जब मैं सैंपल पेपर लगाता था। एक सिली मिस्टेक के चक्कर में पूरा का पूरा 5 नंबर का क्वेश्चन गलत हो जाता था। क्योंकि वो अगर सिली मिस्टेक तुम्हारी स्टार्टिंग में हो गई ना तो तब तो गए काम से। एंड अगर तुम उसको रीचेक भी कर रहे हो तो तुम्हें उस क्वेश्चन को दोबारा से पूरा काट के दोबारा से करना पड़ेगा। तो सिली मिस्टेक्स को ठीक करने का वही एक तरीका है कि आप प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस करोगे। बट ये कहना चाहता हूँ कि सिली मिस्टेक्स प्लीज़ अवॉइड करना, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे सिली मिस्टेक्स उतनी अवॉइड होंगी। मैथ्स के कॉन्सेप्ट या मैथ्स के क्वेश्चन को मैंने बच्चों को देखा है कि वो उसे लाइक रटने की कोशिश करते हैं कि हाँ यार, कोई नहीं इस वाले क्वेश्चन नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा कैसे होएगा, कोई नहीं रट लेता हूँ, इसमें क्या-क्या स्टेप्स हैं। कभी मत वरना मैथ्स में बच्चे क्वेश्चन रट के जाते हैं, भई तुम्हें वहाँ पे रटे-रटाए क्वेश्चन नहीं आएँगे। ये अब वो छोटी क्लासेस नहीं रहीं 10th में आके कि जो पहले बुक में क्वेश्चन होते थे उसी में से उठ के आ जाते थे, बस डिजिट बदल देते। अब क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसे नहीं आएँगे। वहाँ पे जाके 5 टू 10% क्वेश्चंस लाइक 2-3 क्वेश्चन वहाँ पे जाके तुम्हें ऐसे भी दिखेंगे, जो आज से पहले लाइक किसी ने कराए ही नहीं होंगे। इतने नए-नए क्वेश्चंस भी दिखते हैं। तो वहाँ पे तुम्हें एट द एंड अपना कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेंगे, अपने दिमाग का यूज़ करना पड़ेगा। तो रटने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। बाकी नेक्स्ट वीडियो में साइंस की स्ट्रैटेजी दूँगा, लाइक उसमें भी कि कौन-कौन से रिसोर्सेज़ किस-किस टाइम पे कैसे-कैसे एंड कुछ इन जनरल टिप्स। तो तब तक के लिए आप बस पढ़ते रहो, हेल्दी रहो। थैंक यू।